मित्रों, आपका स्वागत है। हम सब बीजीय व्यंजक में भाग पढ़ रहे थे। 2 क्लास हमने भाग में पढ़ी, तीसरी क्लास हम फिर पढ़ेंगे और भाग को पूर्ण रूप से जानेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ बीजीय व्यंजक है 15 y की पावर 4 माइनस 16 y की पावर 3 प्लस 9 y की पावर 2 माइनस 10/3y प्लस 6 को डिवाइड करना है किससे? 3y माइनस 2 से। आइए हम सब करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमको इस नंबर से मतलब होता है और आगे वाले नंबर से मतलब होता है। भाज्य में हमको इसी नंबर को कैंसिल करना होता है। तो हम क्या करें, यहाँ 3 को हम किससे गुणा कर दें कि यहाँ पर कितना हो जाए, 15 हो जाए। तो 3 को अगर हम गुणा कर दें 5 से तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ y है और यहाँ y की पावर 4 है, तो y को किससे गुणा कर दिया जाए कि यहाँ पर y की पावर 4 आ जाए। तो y की पावर 3 से अगर हम गुणा कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y3 और y का गुणा y की पावर 4 हो जाएगा। हमने निर्धारित कर लिया। निर्धारित करने के बाद में अब हम गुणा करते हैं इसका इस पूरे व्यंजक में। 5 2 जा 10 और यहाँ y क्यूब है, यहाँ y का कोई भी चर नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर y क्यूब को जो का त्यों लिख देंगे। और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस, और इसका गुणा करेंगे y की पावर 4 और कितना हो जाएगा, 5 3 15। हम घटा देंगे माइनस प्लस। ये हमारा 15y की पावर 4, ये प्लस में है माइनस में है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो। अब हम क्या करेंगे, एक प्लस में हो गया एक माइनस में, हम घटा लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 6y क्यूब हो गया और प्लस में हम 9y स्क्वायर को उतार लेते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ भी लगेगा। अब हम 3 को किससे गुणा करें कि यहाँ पर 6 आ जाए, किससे करेंगे, 2 से। यहाँ y है, यहाँ y क्यूब है, y को किससे गुणा करें कि y क्यूब हो जाए, y स्क्वायर से गुणा कर देते। अब आइए हम फिर पूरे व्यंजक में गुणा करते हैं। 2y स्क्वायर का गुणा इसमें हुआ तो हमारा क्या हो गया, 4y स्क्वायर। माइनस माइनस का गुणा हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हमारा हो गया 6y क्यूब, और फिर माइनस और इसके आगे प्लस है, इसका गुणा क्या हो गया, माइनस हो गया। आइए घटाने की प्रोसेस करते हैं। यहाँ माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ये हमारा प्लस माइनस होके कट गया। और अब क्या करेंगे, प्लस 9y स्क्वायर से हम माइनस 4y स्क्वायर को घटा लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5y स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, अब हम माइनस 10/3 y को उतार लेंगे। अब हमको गुणा किससे करना है कि हमारा यहाँ पर 5 आ जाए। अगर हम 3 को किस संख्या से गुणा करें कि हमारा यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाए, तो सोचिए आप कैसे गुणा होगा। हम 3 को गुणा करते हैं 5/3 से। 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और बचा क्या, 5। यानी हमने निर्धारित किया कि हम 5/3 से अगर 3 को गुणा कर दे तो हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ y है, यहाँ y स्क्वायर है, y को y से गुणा कर दिया तो हमारा y स्क्वायर हो जाएगा। अब आइए इसका गुणा हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ हमने 5/3 का गुणा हमने किससे किया, 2 से किया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10, और 3 नीचे, और यहाँ y है और यहाँ y नहीं,
तो y को हम ऐसे लिख देंगे, प्लस और माइनस का गुणा क्या हो गया, माइनस हो गया। आगे हमने गुणा किया 3y में 5/3y का, तो हमारा कितना हो जाएगा 5y स्क्वायर। हमने यहाँ गुणा करके आपको बताया है। चिन्ह परिवर्तित करते हैं, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है प्लस। ऊपर की यूनिट और नीचे की यूनिट दोनों सेम हो गई, इसलिए प्लस माइनस होके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा कितना हमारा, ऊपर 6 बचा है प्लस। अब हम 6 में भाग नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जो भाजक था, भाजक हमारा बड़ा हो गया शेषफल से, इसलिए हम भाग को यहीं विराम देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। और ये आपका भागफल। यहां भाज्य हमारा है 27a³ माइनस 54a² b प्लस 36a b² माइनस में 8b³ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर दो चर मौजूद हैं, a और b, जबकि अभी तक हम सबने जितनी भाग दी उसमें लगभग जो है एक ही चर में दिया। अब यहाँ पर हमारा दो चर है, आइए हम इसको भाग देते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 को किससे गुणा करें कि 27 हो जाए, 9 से गुणा करें। ये है यहाँ पर, और यहाँ हमको ये क्यूब लाना है। क्या करेंगे, ये को किससे गुणा करें कि हमारा ये क्यूब हो जाए, ये को हम a² से गुणा कर दें तो हमारा ये क्यूब हो जाएगा। अब आइए 9a² का गुणा 3a माइनस b में करते हैं। यहाँ पर जब 9a² का गुणा 20 से हुआ तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है, 9 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा 9। यहाँ ये स्क्वायर है, यहाँ ये नहीं है, तो हम a² को लिख देंगे और फिर कितना बचा, b बचे। b को हमने 9a² का गुणा माइनस b में हुआ और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। a² और a का गुणा a³ हो गया और 9 का गुणा हमारा 3 से हुआ तो कितना हो गया 27a। घटा देते हैं माइनस प्लस, ये हमारा बराबर होके कट गया। हमारा अब क्या होगा, माइनस फिर जो 54 है ये माइनस में है और 9 हमारा किस में है, प्लस में है, इसलिए घट जाएगा और कितना हो जाएगा 45a² b। आगे का पद भी हम उतार लेंगे 36a b²। यहां माइनस है तो यहां माइनस लगा देते। अब हमको 45 लाना है तो 3 को किससे गुणा करें कि 45 हो जाए, 15 से गुणा कर दे। यहाँ a² है और यहाँ ये है, किससे गुणा करें, a से। और यहाँ b है और यहाँ b नहीं है, इसलिए हम गुणा किससे कर दें, b से, जिससे हमारा जो है ये पूरा का पूरा पद यहाँ पर 3 से गुणा करने पर इतना प्राप्त हो। अब आइए गुणा करते हैं। यहाँ हमारा 15 है, यहाँ पर 1 है, अंडरस्टूड है, तो हमारा कितना हो जाएगा 15 1 15। यहाँ a है, यहाँ ये नहीं, इसलिए a को ऐसे लिख देंगे। यहाँ b है और यहाँ b है, तो b का गुणा कितना हो जाएगा b²। माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया, प्लस हो गया। और जब हमने फिर इसमें गुणा किया तो वहां b है, यहाँ b नहीं है, तो हमने b लिख दिया और ये का गुणा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। और 15 का गुणा जब 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। माइनस प्लस का गुणा माइनस, आइए घटा लेते हैं। माइनस से यहाँ प्लस कर दिया, प्लस से यहाँ माइनस कर दिया।
ये हमारा पहला पद प्लस माइनस में होके कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है। अब हम 36 से क्या करेंगे, 15 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा 21 ए बी स्क्वायर। क्या करेंगे अब, -8b³ को उतार लेंगे। यहाँ हमारा प्लस ही होगा क्योंकि प्लस का पूर्णांक हमारा बड़ा है। अब हमको 21 लाना है, 3 को किससे गुणा करें 21 आ जाए। यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी हम प्लस लगा देते हैं, 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ ए है और यहाँ ये है, समान घात में है, इसलिए हम ये का गुणा नहीं करेंगे। यहाँ बी है और बी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर से गुणा कर देंगे। आइए गुणा करते हैं आगे। 7 और 1 का गुणा हमारा कितना हो गया 7, बी स्क्वायर और बी का गुणा हमारा क्या हो गया b³ हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, और यहाँ बी स्क्वायर है यहाँ नहीं है तो बी स्क्वायर को जो कहते हैं लिख लिया। यहाँ ए है यहाँ ये नहीं है, ए को भी लिख लिया, और 7 का गुणा 3 से कर दिया 21 हो गया। हमने यहाँ पर चिन्ह बदला, हमारा कैंसिल हो गया, और -8b³ से प्लस का 7b³ चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का b³। यही हमारा शेषफल होगा, और भागफल 9a² - 15ab + 7b² होगा। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारा भाजक और भाज्य दिया हुआ हो और उसमें हमको शेषफल ज्ञात करना है, तो बिना भाग दिए हुए हम शेषफल को कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर एक बात और समझने योग्य है, अगर y + 5 लिखा है या कुछ भी लिखा है, जैसे 3y लिखा है या x + 2 लिखा है, ये सब हमेशा जो है जो बीजीय व्यंजक होता है ये किसके बराबर में होता है, 0 के बराबर में होता है। और इसको हम समीकरण भी कहते हैं। जब हमने बीजीय व्यंजक का परिचय दिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि किसी समीकरण में उपस्थित चर या अचर पद क्या कहलाता है, बीजीय व्यंजक कहलाता है। और बीजीय व्यंजक को हम आगे बढ़ाने के लिए क्या किसका प्रयोग करते हैं, गुणा का प्रयोग करते हैं, और प्लस माइनस से पदों को जोड़कर हम एक बड़ा सा बीजीय व्यंजक बना सकते हैं, जैसा कि हमने एक पदी भी पढ़ा था, दो पदी पढ़ा था, त्रिपदी पढ़ा था। तो आइए हम यहाँ पर भाग देंगे किससे, यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं y + 5, और हमको ज्ञात करना है कि शेषफल कितना आएगा। आइए, y + 5 बराबर में 0, ठीक। तब y बराबर कितना हो जाएगा -5, इधर प्लस में था इस पक्ष में गया, अपना चिन्ह को परिवर्तित कर दिया। अब क्या करेंगे, y बराबर -5 का मान y² - 18y + 69 में रखने पर रख देते हैं। y बराबर -5 है, यहाँ y² है तो हमने क्या किया -5 का होल स्क्वायर कर दिया, -18 है, यहाँ y है, y कितना है -5 है, प्लस हमारा क्या 69, ये हमारा कितना हो जाएगा -5 गुणे -5 प्लस का 25 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और 18 त्याई कितना हो गया, ओ सॉरी 18 पंचे 90, और प्लस का हमारा
आइए, सब प्लस में है, जितनी भी संख्याएं हैं सब प्लस में है, सबको जोड़ लेते हैं। 5 0 और 9 को जोड़ा हमने, कितना है? 14 है। हासिल एक आई, फिर 2 9 कितना हुआ? 11 और 11 6 17 और एक हासिल 18। यानी जो हमारा शेषफल आएगा वो प्लस का 184 आएगा। यहाँ पर भी हम भाग दे बिना शेषफल ज्ञात करेंगे, लिखेंगे यदि 2x माइनस 5 बराबर 0, तब 2x बराबर -5 को इधर ले गए, प्लस में 5 हुआ। अब यहाँ 2 गुणा कर रहा है x के साथ में, तो हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, ये कितना हो जाएगा? 5/2। अब क्या करेंगे? x के मान को दिए गए बीजीय व्यंजक में रख देते हैं। x बराबर 5/2 का मान 10x³ माइनस 39x² प्लस 41x माइनस 15 में रखने पर यहाँ 10 है और यहाँ पर x³ है, तो x का मान कितना रखेंगे? 5/2 का होल क्यूब। 39 से फिर x² है, 5/2 का क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। फिर 41 है और x का मान x है, तो ये 5/2 लिख देंगे और फिर माइनस का 15 लिख देंगे। ये हमारा हुआ 10 और इसको हमने जब क्यूब हटाया तो 5 का 3 बार गुणा हुआ, कितना हो गया? 125 और ये कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ हमारा ये 39 और ब्रैकेट को हम हटाए, स्क्वायर है, तो हमारा कितना हो जाएगा? 25 और बटे का 4 हो जाएगा और प्लस का 41 गुणे 5/2 और माइनस का 15। हम क्या करेंगे? 125 का गुणा 10 से कर देंगे, ये 1250 हो जाएगा और बटे का 8 हो जाएगा, माइनस 25 का गुणा 39 से करेंगे, 25 नौया कितना होता है? 225 होता है। तो 5 हमने लिख लिया और हमने 22 को हासिल ले ली और 25 दिया 75 और 75 में हमने 22 को जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा? 97 और बटे का कितना होगा? 4। यहाँ 41 का गुणा 5 से किए, 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और बटे का 2 और माइनस का 15। इसको भी हम एक लगा के बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। इनका हम क्या करेंगे? इनको भिन्न के नियमानुसार हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 से 8 को भाग दिया, भागफल 1 आया और 1 से 1250 को गुणा किया तो 1250 ही रह गया, माइनस 4 से हमने इसको भाग दिया, भागफल 2 आया और 2 का गुणा हमने किससे किया? 975 से। तो 5 दूनी 10 और 2 सत्ते 14 और 1 15 और 2 9 18 1 19 हो गया, प्लस 2 से हमने 8 को भाग दिया, भागफल 4 आया और 4 का गुणा हमने 205 में किया, 4 पंचे 20 और फिर 0 से गुणा किया, 0 हुआ और 2 हासिल जोड़ दिया और 4 दूनी 8 हो गया, माइनस
यहाँ हमारा 1 है, 1 से हमने 8 को भाग दिया, 8 आया भागफल। 8 का गुणा हमने 15 से किया, 15 8 कितना हो जाएगा 120। आइए हम सब आगे करते हैं, माइनस माइनस को जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। प्लस में 1250 है और 820 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2070। 2070 हो गया। और माइनस माइनस को जोड़ा हमने, ये 1900 है, 1950 है, ये 120 है, तो कितना हो जाएगा 2070, ये भी हो जाएगा माइनस का 2070 और बटे का 8। जोड़ने पर हमको प्लस और माइनस दोनों की संख्याएं बराबर में प्राप्त हुई, इसलिए ये दोनों आपस में घट के क्या प्राप्त कर लेंगी, शून्य को प्राप्त कर लेंगी और बटे में 8। जब हम किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं या 0 से किसी संख्या को भाग देते हैं तो भागफल हमेशा शून्य में प्राप्त होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा शून्य, ये हमारा आंसर होगा। शून्य हमको कब प्राप्त हुआ, जब हमने 2x - 5 से इस बीजीय व्यंजक को भाग किया। एक बात समझने वाली और है, अगर कोई भाजक किसी भाज्य को भाग देता है और शेषफल हमारा शून्य प्राप्त होता है तो दिया गया भाजक भाज्य का एक गुणनखंड होता है। अगर हम इसका गुणनखंड बनाते हैं तो उसमें 2x - 5 एक गुणनखंड के रूप में उपस्थित होगा।